ये नुस्खा जी उनके लिए है जिनको जिन्नात नज़र आते हैं और जिन निकलते नहीं हैं। 10 बाबों के पास जा चुके हैं, दवाई लेने के लिए वो तैयार नहीं है और माँ बाप परेशान हैं। बच्ची की शादी करानी है, बच्ची ख़ानदान में मशहूर हो चुकी है जी, इसको जिन्नात है या इसके ऊपर जादू किया हुआ है और बच्ची खुद अपने मुंह से बता रही होती है, बच्चा खुद अपने मुंह से बता रहा। तो जो भी इस चीज़ का पेशेंट होता है या मरीज़ होता है वो इस चीज़ पे पुख्ता होता है कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है कि हमारी खफकान की और काफ़ी सारी IBSD की बहुत सारी वीडियोस जो है वो लोगों ने लाइक की, पसंद की और काफ़ी लोगों ने हमसे दवाई बना के ली, मंगवा के ली, कुछ ने दवाई बना के इस्तेमाल की और YouTube पे बहुत सारे कमेंट्स दिए। दुनिया भर से जिन लोगों ने चाहा, सराहा, उनका बहुत शुक्रिया और उनकी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं जो हैं वो हमेशा हम उनके तलबगार रहेंगे। अच्छा, आज जो है ना मसला कुछ इससे अलग सा है ना। वैसे भी आप लोग कहते रहते हैं हकीम साहब खफकान की वीडियो बनाते रहते हैं आप, है ना, डर, खौफ और वहम। अच्छा, एक बीमारी है, इसको हमने नाम दिया है अशकाली वहम। वहम अशकाली। वहम अशकाली में जी क्या होता है? वहम अशकाली में ये होता है कि जो चीज़ आपके जहन में या जो वहम आपके जहन में बार बार गर्दिश करता रहता है वो एक दिन वहम का मुराकबा या वहम का जो इर्तिकाज़ है वो इतना पक्का हो जाता है कि वो वहम जो है सामने आके बैठ जाता है आपके और फिर आपसे हम कलाम भी होता है, आप भी उससे हम कलाम होते हो। और ये ख़ुसूसन किन लोगों को होता है? जो आज़ाद गोई कर रहे हैं, आपके घर में फैमिली में बच्चे हैं या कोई इस तरह के बुज़ुर्ग लोग हैं जो अकेले बैठे ख़ुद कलामी कर रहे हैं। ख़ुद कलामी जो कर रहे हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त मौजूद होते हैं या वो पूछ रहे होते हैं जी हमारे साथ कोई था या किसी की आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी, मैंने उसका जवाब दे रहा था मैं। अच्छा, ये वहम अशकाली जो है ये तकरीबन उन लोगों में ज़्यादा पैदा होता है जो एहसास तन्हाई का शिकार है, एहसास तन्हाई का शिकार हैं और फिर कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। एहसास तन्हाई का शिकार कौन है जी? बच्चे बड़े हो गए, माशाल्लाह सारे बाहर चले गए, बाबा जी के पास कोई नहीं बैठ रहा, अम्मा जी के पास कोई नहीं बैठ रहा। अब उनके जहन में जो मुसलसल जिस बच्चे से ज़्यादा रुग़बत या उम्मीद होती है ना वो बार बार जहन में चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि सकरात के आलम में जब इंसान की रूह कब्ज़ होने वाली होती है तो उस वक्त भी कोई लाभ हिल रहे होते हैं किसी एक फ़र्द के लिए, उस फ़र्द के लिए कि जिस पे उसकी सारी उम्मीदें होती हैं और उसको देखना चाहती है या देखना चाहता हो, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि फिर वही चेहरा उसके सामने आके बैठ जाता है। अच्छा, वहम अशकाली जो है ये तो मैंने आपको मसलन समझाया। वहम अशकाली जो है वो ये है कि इससे आमलों की बड़ी चांदी लगी हुई है। बाबे हैं ना हमारे, उनकी बड़ी चांदी लगी हुई जाली आंवलों की। ये अच्छा है क्या? बाज़ बच्चियाँ हैं जो कम्प्लेक्स का शिकार हैं, अपने आप को कमरे में बंद रखती हैं, OCD की पेशेंट हैं, एक ही तरह की सोच में रहती हैं। स्कूल जाती हैं तो स्कूल में वो माहौल में इन्वॉल्व नहीं होती, बिल्कुल अलग जाके बैठेंगी और कोई आपस में बात कर रहा होगा तो उनको शुबा होगा कि ये शायद हमारे बारे में बात कर रहा है। कोई 2 लड़कियां या 2 लड़के आपस में मुस्कुरा रहे होंगे तो इसका मरीज़ यही समझेगा कि ये मुझ पे टॉन्ट करके मुस्कुरा रहे हैं या मेरी ज़ात पे ये हंस रहे हैं या हूटिंग कर रहे हैं। उसने फ़िलाँ ने मुझे किस नज़र से देखा। ये लोग चेहरे पढ़ते रहते हैं और पढ़ते गलत हैं कि लोग अपने अपने मसाइलों में उलझे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये कम्प्लेक्स होता है कि फ़िलाँ ने मेरे साथ बात की, फ़िलाँ पड़ोसी ने मुझे आज इस तरह से देखा और फ़िलाँ रिश्तेदार ने मुझे ऐसे देखा, ये जो दावत में मैं गया था वो जो 2 लड़के थे उन्होंने मुझे यूँ करके देखा। यानी वो ख़ुद को इस तरह समझते हैं कि सब लोग उनके बारे में ही देख रहे हैं और उनको टॉन्ट कर रहे हैं और वो कम्प्लेक्स में होते हैं। और अच्छी नज़र से भी देखा जाए तो वो उसको नेगेटिव में ले लेते हैं, मनफी में ले जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? ये लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, मतलब उनको अक्सर एहसास से जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो उनके अंदर नहीं होता और वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। जब तन्हाई में रहना पसंद करते हैं तो फिर तन्हाई में शैतान जो है वो तो आता है और शैतान नहीं आता तो शैतान जब आता है तो अपने साथ वहम और विश्वास को और तक़वियत मिलती है। उसमें फिर ख़ुसूसन जिन लोगों के साथ नहीं बन रही होती
तो फिर उनके चेहरे नज़र आना शुरू होते हैं। फिर वो जाते हैं किसी बाबा के पास, वो बोलते हैं जी मुझे ये जो औरत है ना, ये मुझे नज़र आती है उसमें ख्वाब में, और ये जो औरत है आंखें बंद करती है तो इसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, और जब भी मेरे दिल में दर्द होता है, जब भी कभी मुझे ये तकलीफ़ होती है तो यही औरत मेरे सामने आती है। अच्छा बाबा जी तो वैसे भी बैठे हुए इस चक्कर में है जी। वो बाबा जी बोलते हैं जी ठीक है, ये तो मैं कर देता हूँ इसका इलाज, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। अच्छा बसा औकात शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, आवाज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो हिसाब किताब जब लगवाते हैं तो बाबा जी बताते हैं जी असल में कहानी ये है कि वो जो मोटी सी औरत है ना आपके ख़ानदान में, जिसके नाक पे तिल है या मसा है, ये सब उसकी कारस्तानी है। नाम नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा अब वो जज कर लेगी, बोले कि यही तो है बंदी, इस पे तो मुझे पहले शक था, तो समझे बाबा जी का बकरा पक्का हो गया। बाबे को बेशक घर में अचार दाल भी ना मिलती हो, बकरा पक्का हो गया बाबा जी का। तो वहम इश्काली का जो मरीज़ होता है, एक तो इंतहाई कम्प्लेक्स का शिकार होता है, दूसरा वो अकेले में बैठेगा तो बातें करेगा, घर में भी रहेगा तो दूसरों के साथ सोशल नहीं होगा, दोस्तों के साथ, दोस्त तो बिल्कुल ही कम होते हैं उसके, अगर दोस्त भी होंगे तो उनको मशकूक नज़र से देखेगा, यानी इस नज़र से देखेगा कि जैसे वो उसको हकीर नज़र से देखते हैं, ख़ुद को हकीर जानेगा और कम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। इसको जो है वो शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, लेकिन वो उसको शिज़ोफ्रेनिया से मिलता जुलता मर्ज़ है, लेकिन हम इसको बोलते हैं वहम इश्काली। वहम इश्काली में ये हो जाता है कि इंसान शिज़ोफ्रेनिया में तो मरीज़ ख़ुद को भी नुकसान दे सकता है, अगले को भी दे सकता है, यहाँ तक कि इतना कम्प्लेक्स आ जाता है कि वो अपनी सूरत तक बिगाड़ लेता है, या इतना कम्प्लेक्स आ जाता है कि वो अपने हुलिये चेंज कर लेता है, और या इतना कम्प्लेक्स आ जाता है कि वो ख़ुद को अबतरी के एहसास से निकालने के लिए इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा करेगा। वो भाई ने यूँ कहा, बहन ने यूँ कहा, फ़िलहाल दोस्त ने ये कह दिया, नाराज़ जल्दी हो जाएगा और डिसहार्ट जल्दी होगा, और नतीजा यही निकलेगा कि वो ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारेगा, और जो तन्हाई में वक्त गुजारेगा और उसके जहन में एक चीज़ पुख्ता होती है कि जो मैंने सोचा हुआ है वही चीज़ है, कोई इसके सामने 100 दफ़ा यकीन भी दिलाए उसने वहीं रहना है। मतलब कि ये है वहम इश्काली। इसमें जादू का शुबा रहेगा मरीज़ को, जिनात का शुबा रहेगा, और जिनात फिर वालिदैन जो होते हैं वो जिनात निकलवाने के लिए लड़की को बेचारी को पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में लेके जाते हैं, कितने बाबों के पास ले जाते हैं, एंड में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास तो वो मरीज़ राज़ी नहीं होता ना, वो बोलता है मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, आपको तो नज़र ही नहीं आ रही। एक चीज़ जहन में रखें, अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जिन और इंस को तख्लीक फरमाया, इंसान और जिनात को, जिनात के वजूद से कोई इनकार नहीं है, लेकिन सही आमिल और कुरान हकीम जब आपके पास मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला कहता है अगर तू बाबों के पास जा रहा है तो फिर तू भी जा, है ना, रुलता रहे, मैंने तो कह दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू नहीं आ रहा सिरातल मुस्तकीम पे तो फिर चल, फिर करा अपना काम। तो एक तो कुरान हकीम से इलाज, दूसरा वो आमिल, वो बुज़ुर्ग लोग, वो रूहानी जो पावरफुल शख्सियात हैं जिनके अंदर से पॉजिटिविटी निकलती है, वो मुकर्रीन, वो अभी हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत सारे मजहबी स्कॉलर हैं जो हसद और तासुब को ख़त्म करते हैं। आप कम्प्लेक्स की वीडियो क्यों देखते रहते हो, आप मोटिवेशनल वीडियोस क्यों नहीं देखते? ये भी तो सोशल मीडिया पे मौजूद है ना। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपकी सोच थोड़ी मस्बत होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ तो ये नुस्खा जी उनके लिए है जिनको जिनात नज़र आते हैं और जिन निकलते नहीं हैं, 10 बाबों के पास जा चुके हैं, ठीक है, दवाई लेने के लिए वो तैयार नहीं है, और माँ बाप परेशान हैं, बच्ची की शादी करानी है, बच्ची ख़ानदान में मशहूर हो चुकी है जी, इसको जिनात है और या इसके ऊपर जादू किया हुआ है, और बच्ची ख़ुद अपने मुंह से बता रही होती है, बच्चा ख़ुद अपने मुंह से बता रहा था। जो भी इस चीज़ का पेशेंट होता है या मरीज़ होता है वो इस चीज़ पे पुख्ता होता है कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वही है। तो इन लोगों में शदीद तरह का कम्प्लेक्स होता है, तो ये वहम इश्काली फिर पैदा हो जाता है जिससे आप ज़्यादा नफ़रत या शक करते हैं, वो चेहरा सामने आ जाता है, या फिर वो साए जो दरवाज़े की ओट में होते हैं वो शक्लें बना के अजीब अजीब सी डरा रहे होते हैं ना, और या फिर पर्दा हिलता है तो मसला है। वो किचन में बर्तन अगर खुदा ना खास्ता चूहे या बिल्ली ने बजा दिए तो बोलेंगे यहाँ से आवाज़ आ रही थी, ये जिनात ही था कोई, ठीक है ना। तो एक तो जिन है जो कि जिन हकीकी हैं, ठीक है ना,
एक जिन है जो हमने हमारे अंदर ख़ुद भरे हुए हैं, जहनों में भरे हुए हैं। और ऐसे पेशेंटों का ही जो ये जिस दिन ये पेशेंट समझ गए ना, उस दिन बाबों की और आमलों की जो दुकानदारी है वो नहीं चलेंगी। 2 नंबर बाबे जो है ना, इनका काम नहीं चलेगा। तो जी ये नुस्खा उसके लिए है, इन पेशेंट्स के लिए। आप किसी भी तरह इनको दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देगा। और इसके अलावा जो भी ज़हनी नफ्सियाती पेचीदगियाँ हैं, जिनमें डर, खौफ और वहम की ये इंतहा हो गई हो कि आपने मरीज़ को बांध दिया है, आप जो है वो मरीज़ गुस्से में है, हाइपर है, आप उसको पास जाने से भी डर लगता है, तो उसमें आपने ये नुस्खा इस्तेमाल कराना है। इसमें हमने लेनी है जी ज़ाफ़रान है 3 ग्राम, मरवारीद सुच्चे मोती जो हैं ये हमने लेने हैं 3 ग्राम। ये इसरोल है, इनको आप गूगल भी कर सकते हैं। इसरोल है जो कि इसकी बेहतरीन दवाई है, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। ये हमने लेनी है 30 ग्राम, ठीक है। और फिलफिल दराज हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। ये है ऊद सलीब, ऊद सलीब हम लेंगे इसमें 20 ग्राम। छोटी इलायची हम इसमें लेंगे 30 ग्राम। और ये है बरहमी बूटी। बरहमी बूटी जो है ये दिमाग के लिए इंतहाई अच्छी है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से पीस के बारीक करके रख लेनी है। इसके छोटे ज़ीरो वाले साइज़ के कैप्सूल भर के रख लें। एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम दें, पानी के साथ दें और या फिर दूध के साथ दें, जिस तरह से भी राज़ी हो ना उस तरह से दें। हफ्ता भर 10 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम मेहनत करना पड़ेगी। फिर ऐसा होगा कि महीने डेढ़ में आप देखेंगे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी। और ब्रेन के वो न्यूरोमीटर्स जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, जिनसे उम्मीद और हंसी, मजाक, खुशी पैदा होती है, हौसला पैदा होता है, शुजाअत पैदा होती है, किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को फेस करने की क़ुव्वत पैदा होती है, वो न्यूरोमीटर जो है अपना अपना काम करना शुरू करेंगे और आप जज्बाती और एहसासाती तौर पे ठीक हो जाएंगे। नींद में डरना, नींद में खौफ आना, अकेले में खौफ आना, अकेले घर में रहते हुए डरना। कुछ खातूनें वो कहती हैं जी मियाँ ड्यूटी पे चले गए, बच्चे घर से चले गए, अब मैं डरती रहूँ, मुझे पैनिक हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही पेशेंट जब लंबे अरसे तक इस कंडीशन में रहते हैं, इस घुटन में, तो फिर उनको चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे शाम को मियाँ आते तो बोलते हैं आज बराबर वाले कमरे में ना कोई था, उसकी आवाज़ थी। मेरे पास आपने आना हो, इस हवाले से मुझसे मिलना हो, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक है नाज़िमाबाद 3 नंबर अन्नू भाई पार्क के सामने है। गूगल पे लिखेंगे हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक, उसमें मैप लोकेशन भी आएगी और एड्रेस भी आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। अल्लाह निगहबान।